अब हम आपको एनडीटीवी इंडिया पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे जिस बिल्डिंग से ये पूरी नारेबाजी हुई थी। हम आपको अब उस बिल्डिंग के अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ था और अभी फिलहाल यहाँ पर क्या हालात हैं। आपको बता दें कि पुलिस भी इसी यहाँ पर आई थी और साथ ही साथ लोगों से यहाँ पर पूछताछ नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर सभी घरों में फिलहाल ताले लगे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरों के जरिए हम एक एक करके आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये 4 मंजिला पूरी बिल्डिंग है और जिस तरह से यहाँ पर नारेबाजी। पहले ये दिखाइए अरुण जी कि किस तरह से यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। पहली बिल्डिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब मेरी बाई और दिखाइए यहाँ से जो गैलरी नज़र आ रही है, यही गैलरी तमाम वीडियोज़ में भी नज़र आई थी। हमने देखा जिस तरह से वीडियोज़ सामने आ रहे हैं, इन्हीं गैलरी से वो वीडियोज़ बनाए गए थे और जो उपद्रवी थे उनको यहीं से ही भड़काया गया था। अरे मेरे शेर बहुत खूब, इस तरह के नारे इसी बिल्डिंग से लगाए गए थे और इसीलिए अब पुलिस इन सभी बिल्डिंग्स के और लोगों की जांच कर रही है। फिलहाल यहाँ पर वो लोग मौजूद नहीं है। यहाँ पर भी ये तस्वीरें दिखाई जिस तरह से यहाँ पर ये जो पूरा घर है वो खाली है और साथ ही साथ हम दूसरे और तीसरे मंजिल पर भी गए थे ये बताने के लिए कि यहाँ पर इस वक्त फिलहाल क्या हालात हैं। यहाँ पर अंधेरा है फिलहाल, तो कैमरे में तस्वीरें ठीक से कैद नहीं हो पाएंगी, लेकिन ये ज़रूर बता पाएंगे कि जो घर है वो पूरी तरह से यहाँ पर लॉक्ड है। यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है और इसीलिए यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि जब यहाँ पर हालात नाजुक हुए सभी लोग यहाँ पर थे, यहीं से नारेबाजी हुई और ये भी अब जांच के दायरे में कि यहाँ से पत्थर फेंके गए और यदि फेंके गए तो फिर अभी ये लोग कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे रात को ताले लगा के यहाँ से चले गए। यही बात अभी यहाँ हमें बताई जा रही है क्योंकि यहाँ के कुछ आसपास के रहवासी हैं, उनसे भी हमने बात की। उनका ये कहना है कि जब रात के 12 बज रहे थे तब तक तो वे यहाँ पर थे ही। अब याद रखिए 1:23 का वो समय था जब यहाँ पर पूरी अतिक्रमण हटाने की कवायद जो है, कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। एक एक करके फिर आपको तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ से दिखाइए जो वीडियो आपको आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जो सीसीटीवी भी सामने आ रहे हैं और जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें भी ये बात सामने आ रही है कि किस तरह से यही खिड़की है और सामने जो आपको एक कंस्ट्रक्शन दिख रहा है वही कंस्ट्रक्शन उसी वीडियो में भी नज़र आ रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से पत्थर भी चलाए गए हैं, एक वैन भी नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि इसी बिल्डिंग से वे सारे यहीं से देख उन्हें उनका उत्साहवर्धन किया गया, उन्हें मोटिवेट किया गया, उन्हें कहा गया कि एक नहीं और पत्थर मारो और ये भी कई बार ये भी कहा गया कि हमारे धर्म के लोगों के साथ गलत हो रहा है। इस तरह की बातें की गई और इसी बिल्डिंग से वो तमाम जो नारे हैं वो लगाए गए थे। अब पुलिस ये इस बात की जांच करेगी कि क्या इस बिल्डिंग से पत्थर भी फेंके गए थे, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग है और हो सके तो हम ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसके ऊपर कहाँ तक जो है वो ताले लगे हुए हैं। और ये भी बता दें कि यदि हम एफआईआर की बात करें तो एफआईआर इस पूरे मामले में फाइल हो चुकी है और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट फिलहाल यही है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है। यहाँ अंदर आइए, अरुण जी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे कैमरामैन अरुण नेगी हैं। यहाँ पर एक और तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद नहीं है। क्योंकि 1 बजे का वो समय था जब उपद्रव हुआ और उसके बाद ही यहाँ पर सभी लोग ताले लगाकर चले गए थे। आप देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा भी पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं है। हमने यहाँ पर इससे पहले भी आकर दरवाज़ा खटखटाया था, साथ ही साथ कई बार यहाँ पर डोरबेल भी थी वो भी बजाई थी, लेकिन किसी तरह से कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला। बात साफ है कि जिस तरह से यहीं से जो बिल्डिंग थी जहाँ से नारेबाजी की गई, पुलिस जाँच करी क्या पत्थरबाजी भी की गई। 100 फुटेजेस हैं जिन्हें खंगाला जा रहा है बॉडी कैमरे के जरिए और CCTV फुटेजेस के जरिए भी। अब जो आरोपी हैं उनकी पहचान भी की जाएगी। आप यदि ये सीढ़ी देखते हैं और एक और रास्ता हम आपको बताते हैं, एक यहाँ पर फूड आउटलेट है, आपको बता दें यहीं से आप बताएं, यही जो फूड आउटलेट है ये बताया जा रहा है कि यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर थे वे इस फूड आउटलेट को लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में लॉक करके ताला लगा के यहाँ से चले गए थे। तो यही वो इलाका है जहाँ से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं और पल पल की खबर आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति जो है वो हुई थी। और फिलहाल इस वक्त अब हम नीचे जाएंगे और बताएंगे कि ये पूरी जो बिल्डिंग है ये हम बता रहे हैं कि 4 मंजिला पूरी जो बिल्डिंग है और यहाँ पर
किस तरह से क्या कुछ घटनाक्रम हुआ होगा, क्योंकि 200 से 400 मीटर का वो स्ट्रेच था। हमने वो चल के भी पूरा बताया कि कहाँ से पत्थरबाजी हुई, कहाँ पे गाड़ियाँ गिरी हुई थी, कहाँ पर हमें ईंट के बड़े बड़े टुकड़े भी मिले, और साथ ही साथ लोग किस तरह से जमा हुए, ये तमाम वीडियोस भी अब सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ? पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करेगी। अरुण जी, एक बार तस्वीरें यहाँ की दिखाइए कि कितनी छोटी छोटी सकरी सी गलियां हैं ये, और इसी तरह से कहीं ना कहीं जो अवैध निर्माण भी किया गया था वो भी इसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन किया था वो इसी तरह की बिल्डिंग से किया गया था। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाई, लाइव तस्वीरें दिखाई दरअसल कि किस तरह से यही वो इलाका है। अब हम आपको लिए चलते हैं वो मुख्य इलाका जहां पर से पत्थरबाजी हुई थी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये कितनी दूर है। मेरे बाईं ओर देखिए वो बिल्डिंग है जिसमें अभी एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा था इसी बिल्डिंग के अंदर से, और अब मेरे दाईं ओर दिखाइए यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और इसी तरह से यही वो इलाका था जहां से हमने देखा कि भीड़ 150 से 200 लोग थे, काफी भारी मात्रा में भीड़ थी जो यहाँ से आई और पुलिस पे लगातार पथराव करना यहाँ से शुरू किया। पुलिस ने हालांकि स्थिति उस वक्त नियंत्रण में जरूर की, लेकिन इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई सारे एमसीडी अधिकारी अफसर भी, एमसीडी कर्मचारी भी घायल हुए हैं। अभी फिलहाल यदि हम बात करें स्थिति की तो स्थिति सामान्य है। सुबह एक टीयर गैस का गोला जरूर छोड़ा गया था क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर मना करने के बावजूद भी निकल रहे थे। ग्राउंड जीरो पर चप्पे चप्पे की खबर हम आपको दे रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। हमने उस बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाई, अब सामने से उस बिल्डिंग की तस्वीर दिखाइए कि क्यों मायने रखती है ये बिल्डिंग और साथ ही साथ ये पूरा इलाका। तो देखिए जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जा रहा था, जहां पर अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाया जा रहा था, उसके ठीक कुछ कदम दूर ही एक बिल्डिंग थी जहां से ये पूरा वीडियो भी बनाया गया। और ये जो जिस तरह से आप एक गली देख रहे हैं, यहाँ से पूरी जो भीड़ है वो चलकर आती है, इसी गली से चलकर आती है। यहीं पर पत्थरबाज वो थे जिन्होंने यहाँ पर पत्थर फेंके, बड़े बड़े पत्थर थे, ईंट के टुकड़े भी थे जो हमने दिखाए तस्वीरों के जरिए, और यहाँ पर आके फेंके जाते हैं वो, और इसलिए इस इलाके को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिखाइए मेरी दाई और ये जो इलाका है इसे बंद कर दिया गया है, और अब यहाँ पर जेसीबी के जरिए इस पूरे मलबे को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। अब प्रशासन का कहना है कि लगभग 2 दिन का समय कम से कम लगेगा क्योंकि मलबा जो है वो बहुत भारी मात्रा में। आप देखिए ये जो पूरी स्ट्रीट है ये कितनी चौड़ी सड़क है। अब जब यहाँ पर यहाँ तक अतिक्रमण यदि होगा तो गाड़ियों को आने जाने में जाहिर सी बात है तकलीफ होगी, ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा जाएगी, लोगों को आने जाने में समस्या होगी, गलियां सक्रिय हो जाती है। इसीलिए इस तरह के अवैध अतिक्रमण को हटाना बेहद जरूरी था, और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जिस तरह से यहाँ पर यह अवैध अतिक्रमण बनाया गया है इसे हटाया जाए, और इसी के आदेश पर पुलिस ने और एमसीडी ने अपनी उचित कार्रवाई की। पुलिस सुरक्षा के लिए मौजूद थी और 8 बजे का वो वक्त था जब पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से तैनात थी। पुलिस आप दिखाइए कि वहाँ पर जो पुलिस बल है वो उस तरफ भी मौजूद है, यानी कि ये जो पूरा चौराहा है ये दरअसल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इस पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इन पूरे चौराहों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ सब जगह बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। इसी तरह की बैरिकेडिंग कल भी की गई थी, लेकिन भीड़ जो उपद्रवी थे वो उस तरफ से आए, छोटी छोटी गलियों से एक साथ इकट्ठा हुए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बहुत बड़ी बात हमें कही, उन्होंने बताया कि उनका 150 से 200 लोग थे और इन्होंने ये सुनियोजित प्लान बनाया था कि ये किस तरह से इसे करना है, और इन्हें पहले ही जानकारी थी कि यहाँ पर 1 बजे लगभग इस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाएगा, और इसीलिए वे सोची समझी साजिश के तहत आए, ऐसा उस प्रत्यक्षदर्शी का कहना था। खैर अब ये जांच का विषय, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर तेजश्री, जब जांच होगी तो और चीजें सामने आएंगी, लेकिन इस जांच से पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एनडीटीवी के पास है। हम आपको बकायदा सबूत दिखा रहे हैं उस बात के कि किस तरह से लोग आगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे, माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। एनडीटीवी पर हर एक चीज का सबूत आपको हम दिखाएंगे जो तस्वीरों के जरिए इस मामले को लेकर स्थिति साफ होती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ पुलिस उस मामले की जांच कर रही है, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मलबा है उस जगह का, जो जगह यहाँ पर तोड़ी गई थी अवैध, इस बारात घर को बताया गया था, और ये मलबा हटा भी नहीं है पूरी तरीके से। उससे पहले सियासत इसको लेकर होने लग गई है। किस तरह की बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक तौर पर कैसे इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, वो भी जरा आप देखिए।
लेकिन उससे पहले एक और अपडेट आपको दे दें कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले के अंदर। पहले जानकारी आ रही थी कि 5 लोग डिटेन किए गए हैं, लेकिन अब बड़ा अपडेट है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह की भूमिका इन 5 लोगों की थी? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने यहाँ पर हिंसा भड़काने की कोशिश की, पत्थरबाजी के लिए लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया? ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन देखिए 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और ये बड़ा अपडेट है। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, क्या बता रही है पुलिस इसको लेकर? जी देखिए, अभी ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। पहले उनको डिटेन किया गया था, लेकिन पूछताछ और जितने भी सीसीटीवी के जरिए एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक मिले, उसके बाद में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस की जो साइबर टीम है वो भी लगातार जो ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं या वेबसाइट पर किसी में हैं तो उसको देखकर फिर उसका आता पता पुलिस लगा रही है। और पुलिस ने ये भी कहा है, ये आप देखिए कि अभी लगातार जो डिप्लॉयमेंट है, एमसीडी के ट्रक यहाँ पर बढ़े हैं। पुलिस ने साफ तौर पर एमसीडी को कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ जो मलबा है उसको हटाया जाए, ताकि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको सुचारू किया जाए। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि जब तक ये पूरा मलबा यहाँ से नहीं हटता है तब तक बीएनएस की धारा 164, यानी जो हम और आप बात कर रहे थे ताबिश कि कब तक आखिर ये तुर्कमान गेट में यहाँ पर बंद रखा जाएगा, तो पुलिस ने अब ये साफ कर दिया है कि जब तक ये मलबा नहीं हटता है तब तक तुर्कमान गेट के आसपास धारा 164 लगी रहेगी, यानी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और पाबंदी यहाँ पर आम लोगों के आने जाने पर लगी रहेगी। क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि कभी भी जिस तरीके से एक सुनियोजित साजिश का एक जांच कर रही है पुलिस, तो उससे पुलिस को यह लगता है कि अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। और जब तक ये मलबा पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है तब तक वो धारा 164 यहाँ पर लगा कर रखेगी। इन 5 लोगों से पूछताछ लगातार हो रही है और इसमें कुछ और इसमें लग रहा है कि वक्त लग जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो बुलडोजर है वो मलबा उठा रहे हैं, लेकिन ये एरिया इतना बड़ा था कि इसमें वक्त लग रहा है। आप रहिएगा हमारे साथ, इस पर राजनीति की बात कर रहे थे। देखिए अभी मलबा हटाने का काम ये जो पत्थरबाजी हुई है उसको 2-3 मिनट में ही उनको पत्थरबाजियों को खदेड़ दिया गया। उनमें से 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकियों की भी इमेजेस हमारे सामने आ गई हैं और उनको भी दिल्ली पुलिस जल्द गिरफ्तार ये जो ये बता रहे हैं कि तौर पर ये थे मधुर वर्मा दिया कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर जो बैड एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं पत्थरबाजी किया पुलिस के साथ, उस पर क्या कोई बात हो रही है? नागरिक सुरक्षा समिति और अमन कमेटी की मीटिंग्स में काफी अच्छा कोऑपरेशन रहा। मैं ये बताना चाहूँगा, ये केवल कुछ ही शरारती तत्व आए जिन्होंने इस प्रोसेस में हिंड्रेंस डालने की कोशिश करी और जल्दी उनको काबू भी कर लिया गया। उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनकी इमेजेस हमारे पास हैं, बाकियों को भी हम लोकल नेताओं से जो मौजूद लोग उनसे बात हो रही है, जिम्मेदार लोग अभी हालात को बिल्कुल इसमें इस इलाके के काउंसलर, एमएलएज और जिम्मेदार लोगों से दिल्ली पुलिस संपर्क में है। और लेकिन जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट के चलते पत्थरबाजी करी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ मधुर वर्मा है। मधुर वर्मा, इंडिया टुडे पे आप लाइव हो। सर क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया, उसके बारे में बताइए। दिल्ली पुलिस ने तो ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा को आप यहाँ पर देख रहे थे, जो कह रहे थे कि इस पर नजर रखी जा रही है और कार्रवाई की जाएगी उन लोगों की पहचान करके जो यहाँ पर इस पूरे माहौल खराब करने के काम में शामिल थे। बाकायदा कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं वो तमाम लोग जो आह्वान कर रहे थे कि आप आइए बाहर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। और इसके बारे में अब पुलिस यहाँ पर सख्त है, यहाँ पर बाकायदा पुलिस की मौजूदगी है। लेकिन उस बीच ये तस्वीरें भी जरा आप देख लीजिए, जो कुछ यहाँ पर डेमोलिशन का काम हुआ उसके बाद यहाँ पर लगातार जेसीबी मशीनें इस काम में लगी हुई हैं कि इस मलबे को यहाँ से हटाया जाए और इस जगह को खोला जाए आवाजाही के लिए। लेकिन जब तक ये मलबा यहाँ से नहीं हटता है, ये पुलिस ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर जो बीएनएस की धारा 164 है वो लागू रहेगी। एहतियाती यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी रखी जाएगी। बहरहाल इस पर राजनीति की हम बात कर रहे थे। देखिए किस तरीके की बयानबाजियां अभी से इस पर होने लग गई हैं, वो जरा आप देख लीजिए। अब आरोपी गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, यही काम रह गया ना देश में। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। एक दो मुसलमान नहीं रहता इस देश के अंदर। ये बात जरूर है कि दिल्ली में काफी इंक्रोचमेंट है
और उसमें रिलीजियस जगहों का भी आता है और कोई एक किसी एक पहचान के ही रिलीजियस उसका नहीं, सब जगह है। तो अगर एमसीडी इसको एक सतत रूप से जहां भी दिक्कत है, जहां भी इलीगल एनक्रोचमेंट है, सब जगह इसको हटाकर सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर करने की बात कर रही है तो ठीक है, चलिए फिर उसको दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोगों ने एनक्रोच करके दिक्कत की। तो देखा आपने किस तरह की सियासत इस पर शुरू हो गई है, लेकिन ये मुद्दा गरमाया हुआ है। जाहिर तौर पर उन लोगों को अब पुलिस यहाँ पर तलाशेगी जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की।